आपकी एक आईएनजी वाली वर्ब इंग्लिश में जो काम करती है वो दिखाती है आपके किसी भी विशेषता दिखाने वाली सेंस को, यानी कि एडजेक्टिव के सेंस को। दूसरा देखिए बेटा, यही आपकी आईएनजी वाली वर्ब एक काम करती है जिसे हम नाउन कहते हैं। तीसरा, यही आपकी जो आईएनजी की वर्ब है वो एक सेंस देती है बेटा कॉन्टिन्यूअस वाला सेंस। तो आमतौर पर ये तीन सेंस इंग्लिश में दिखाई देती है, एक एडजेक्टिव की सेंस दिखाई देती है, एक वहीं पे नाउन की सेंस दिखाई देती है, तो एक वहीं पे कॉन्टिन्यूअस का सेंस दिखाई देता है। अब आमतौर पर बच्चों ने आईएनजी का जो सेंस सीखा वो तो कॉन्टिन्यूअस वाला सेंस सीखा है, पर नाउन का, एडजेक्टिव का ये सेंस शायद वो बच्चे आज तक नहीं सीख पाए। तो आज की मेरी क्लास आप सबको यही सिखाने वाली है कि आईएनजी वाली वर्ब से हम क्या काम ले सकते हैं। चलो मैं सेंटेंस के साथ सिखाऊं तो कितना आसान रहेगा मेरे लिए। देखिए बेटा, बड़े बड़े गौर से फील करने की बात है। देखो कैसे, एक सेंटेंस मैंने आप सबके सामने लिखा, आई एम टीचिंग। इस सेंटेंस को बड़ी बारीकी से देखिएगा बेटा, आई एम टीचिंग। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस सेंटेंस के अंदर मैंने एक आईएनजी वाली वर्ब को लगाया है। पहला सेंटेंस था बेटा। अब मेरे दूसरे सेंटेंस को देखिए, मैंने क्या बोला, आई के बाद मैंने बोला लव, और लव के बाद मैंने बोला टीचिंग, आई लव टीचिंग। आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने दूसरा सेंटेंस जो लिखा है उसमें भी आपके सामने एक आईएनजी की वर्ब लगाई है। तीसरा देखते बेटा, आई नीड अ टीचिंग जॉब, आई नीड अ टीचिंग जॉब। मैंने जो तीसरा सेंटेंस लिखा है इसमें भी एक आईएनजी की वर्ब को ही लिखा है। अब यही चीज आपके दिमाग में मैं डालना चाहता हूं, क्या कि तीनों सेंटेंस में आईएनजी की वर्ब तो है, पर तीनों सेंटेंस में इसका काम बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। इन तीनों सेंटेंस में ग्रामेटिकल ये अलग अलग तरीके का यूसेज आपको दिखाई दे रहा है। देखिए वो क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे पहले वाले सेंटेंस में आ जाइए बेटा। इस सेंटेंस में अगर ध्यान से देखेंगे तो इस वर्ब के साथ लगा आईएनजी वो साफ साफ दिखा रहा है कि काम तो चल रहा है। फिर सुनिए मैंने क्या बोला, यहां पे ये लगा आईएनजी, आपको ये दिखाई दे रहा है क्योंकि ये काम तो चल रहा है। इसको समझने के लिए हमें क्या देखना था, इसमें देखो एक तो ये वर्ब देखो और इसके साथ लगे इस आईएनजी को देखो। आमतौर पर यह कहा जाता है कि किसी भी काम को चलता हुआ दिखाना है तो उसमें आईएनजी लगाओ और उसके साथ एक उसको चलता दिखाने वाली कोई वर्ब लगा दो। सबसे अच्छी वर्ब जो होती है वो बी की वर्ब होती है। ये बी की वर्ब के साथ आप आईएनजी लगा के किसी भी काम को चलता हुआ दिखा सकते हैं। जैसे मैंने दिखाया, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। दे आर प्लेइंग, द बेबी इज क्राइंग, द कंप्यूटर इज शटिंग डाउन। अब कितने सारे से सेंटेंसेस, जैसे किसी व्हाट्सएप पे देखना, कोई बंदा जब लिख रहा होता है तो क्या कहते हैं, इज टाइपिंग, इज टाइपिंग। बी की वर्ब होती है वो टाइपिंग लिखा होता है, वो आईएनजी क्या दिखा रहा है कि काम चल रहा है। पहले वाली सेंस थी। अब दूसरे वाले में आओ, देखो कैसे बेटा। अब जरा गौर से देखोगे तो लव का मतलब बहुत ज्यादा प्यार करना होता है। ये वर्ब आ गई मेरे पास, एक काम आ गया भाई, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है आई लव, पर मुझे बहुत ज्यादा क्या अच्छा लगता है। अब देखो मैंने क्या कहा, आई लव, और लव के बाद मैंने यहां पे कह दिया फुटबॉल, आई लव फुटबॉल। आगे क्या कह दिया, आई लव माई सन, आई लव माई सन। इसको सीखने के लिए बस एक पॉइंट समझ के देखो। हमने आमतौर पर यह सीखा है कि वर्ब के बाद आने वाले उस व्यक्ति और चीज को हम उसका ऑब्जेक्ट कहते हैं। किसका ऑब्जेक्ट बेटा, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसके बाद वो आया है। एक चीज कभी जीवन में मत भूलना बेटा, क्या मत भूलना, कि जो ये नाउन होता है ना बेटा, नाउन वो सेंटेंस में दो जगह आता है। या तो वो सब्जेक्ट की जगह आता है बेटा, इट्स यूज्ड एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, और ये फिर कब आता है, या तो ऑब्जेक्ट की जगह आता है और एट द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो या तो सब्जेक्ट में आएगा या ऑब्जेक्ट में आएगा। आप फील करके देखो तो यहां पे प्यार करना यानी कि पसंद करना, जो कि अपने आप में काम है, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट में पसंद क्या है मुझे, देखो ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद क्या है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है फुटबॉल, मुझे बहुत ज्यादा पसंद क्या है मेरा बेटा। तो सेम इसी तरीके से आपने देखा हो तो यहां पे भी मैं कह रहा हूं मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्या, पढ़ाना। तो कितनी बार ऐसा होता है बच्चों, क्या कि आईएनजी वाली वर्ब किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट में होती है, आईएनजी वाली वर्ब किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट में होती है या फिर किसी वर्ब के सब्जेक्ट में होती है। तो जब आईएनजी की वर्ब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में होती है तो ऐसी स्थिति में फिर ये नाउन का काम करती है बेटा, दैट्स कॉल्ड नाउन। तो एक सेंस पढ़ी जिसमें आपने देखा कॉन्टिन्यूअस का सेंस, चलते होने का, और एक सेंस देखी जिसमें नाउन का काम है। अगली सेंस में जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, आई नीड अ टीचिंग जॉब। अब देखो बेटा, मुझे जरूरत किसकी है, फील करके देखना बेटा, मुझे जरूरत किसकी है, जॉब की। जॉब कितनी चाहिए, एक, पर वो जॉब होनी कैसे चाहिए, वो जॉब तो टीचिंग वाली चाहिए ना मुझे। तो जॉब का टीचिंग वाला होना जॉब की विशेषता है। तो यहां पर देखिए ये आईएनजी वाली वर्ब क्या कर रही है, इस जॉब के साथ लगकर जॉब किस तरीके की हो ये आपको बता रही है। इसका मतलब वो जॉब की विशेषता आपको दिखा रही है, दैट्स कॉल्ड द एडजेक्टिव। कितना आसान है इस बात को समझना बेटा।
मैं एक एग्जांपल और देता हूं, बड़े ध्यान से देखना। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस बनाता हूं सुनीता के बारे में। सुनीता के बारे में एक सेंटेंस देखिए क्या लिखते हैं, सुनीता इज कुकिंग। बेटा ये लास्ट एग्जांपल दूंगा, बड़े ध्यान से फील करना। मैंने कहा सुनीता इज कुकिंग, तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर मैंने क्या किया, आईएनजी की वर्ब से इस काम को चलता हुआ दिखा दिया। अगर मैं इसकी हिंदी आपसे पूछूं तो आमतौर पर सब बच्चे इसकी हिंदी बता पा रहे होंगे क्या, कि सुनीता बना रही है। देखो ऐसे छोटे छोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मैंने कहा था इस पेज के साथ जुड़िए। और अभी जल्द हमारा एक कोर्स भी आने वाला है, स्पोकन वाला कोर्स आएगा, ग्रामर का कोर्स आएगा। अगर सच में आप अपनी इंग्लिश में कुछ जोड़ना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं, तो हमारे उन कोर्सेज से जुड़िएगा जरूर। हमारी ऐप है दर्पण द लर्निंग ऐप, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहां से उसको डाउनलोड कीजिए और क्लासेस का आनंद लीजिए। लेट्स डिस्कस द टॉपिक। क्या कहते हैं, सुनीता इज कुकिंग, तो यहां पे इसके साथ लगा कुकिंग क्या दिखा रहा कि काम चल रहा है, तो ये होगा बेटा कॉन्टिन्यूअस सेंस। पर अगर मान लो मैं यहां पे कह दूं सुनीता हेट्स, किसी भी काम को नापसंद करे तो उसको हेट्स से दिखाते बेटा, सुनीता हेट्स कुकिंग। अब इस सेंटेंस में देखिए जरा ध्यान से, यहां पर भी क्या कर रहा है, आईएनजी की वर्ब तो है। अब दोनों सेंटेंस में आईएनजी की वर्ब है कुकिंग, पर दोनों का काम देखिए क्या है। यहां पर आईएनजी वाली वर्ब से मुझे ये पता चल रहा है कि काम चल रहा है। कैसे पता चला बेटा, वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से पता चला। कुकिंग से पहला इज, और यहां पर हेट जो कि एक वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट। अब देखो हेट का मतलब घृणा करना, नापसंद करना, तो नापसंद क्या सुनीता को, ये वाला काम नापसंद है ना बेटा। तो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट में कोई चीज आएगी, वो तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो आईएनजी वाली वर्ब यहां पर किसका काम कर रही है बेटा, नाउन का काम कर रही है। नीचे की तरफ आ जाओ। अब देखो मैंने क्या किया, सुनीता, अब सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखना मैं किस तरीके से लिखूं। सेंटेंस के फील करने का सेंस है बेटा, सुनीता लैक्स। बेटा लैक का मतलब किसी भी चीज की कमी का होना होता है। सुनीता लैक्स कुकिंग स्किल्स। अब देखो सुनीता लैक्स कुकिंग स्किल्स, इसका मतलब क्या, सुनीता के पास कैसे स्किल्स नहीं है। जरा फील करके देखिए यहां पर, ये जो कुकिंग शब्द है और ये स्किल्स वर्ड है, दोनों का कॉम्बिनेशन समझने की कोशिश करें। भाई कमी किस चीज की, स्किल्स की ना, पर वो स्किल्स कैसी है, वो स्किल्स है कुकिंग वाली। तो यही आईएनजी वाली वर्ब क्या कर रही है, विशेषता दिखा रही है। इसे हम कहते हैं विशेषता दिखाने वाला वर्ड, एडजेक्टिव। ये मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। तभी तो आप मार्केट से जाते तो लाफिंग बुद्धा लेके आते, तो लाफिंग बुद्धा, तो बुद्धा कौन से वाला, लाफिंग वाला। तो लाफिंग का मतलब क्या है, वहां पर वो बुद्धा की पहचान है। बुद्धा तो बहुत सारे आते बेटा, एक मौन की अवस्था वाला आता है, एक हंसता हुआ आता है। तो लाफिंग क्यों कहा आपने, सोचिए वो द बर्निंग ट्रेन क्यों कहते हैं, द बर्निंग ट्रेन क्यों कहते हो, ट्रेन कौन सी वाली, जलती हुई ट्रेन। जरा फील करो इस बात को। आपने देखा होगा तो हम कहते हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम, रनिंग शूज। आप फील करो इन बातों को बेटा। आपकी इंग्लिश आपके आसपास घूम रही है, बस आपके सचेत होने की जरूरत है। इट नीड्स योर अंडरस्टैंडिंग, ये आपकी समझ मांगता है। तो इसके लिए मैं कहता हूं कि बात अपने दिमाग को खोलिए और इन क्लासेस को देखकर अपनी इंग्लिश में जोड़िए। आप देखो, अपने परिवार वालों को दिखाओ, पर दिखाओ। एक बात और लास्ट में देखो, इनके नाम को पूछ ले जाता है पेपर में। आपके घर में जो बच्चे, उनको पता होना चाहिए इनको नाम क्या देते हैं। जरा छोटा सा एग्जांपल देखिएगा बड़े ध्यान से। यहां पर जब कभी भी एक वर्ब आईएनजी लग के या तो काम को चलता हुआ दिखाए, यानी कि या तो कॉन्टिन्यूअस का सेंस दिखाए, या फिर किसी की विशेषता दिखाए, तो ऐसी स्थिति में इस आईएनजी वाली वर्ब का जो नाम होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं हम क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर आईएनजी वाली वर्ब या तो काम को चलता हुआ दिखाए या किसी की विशेषता दिखाए, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। पर वहीं पर अगर आपकी आईएनजी वाली वर्ब एक नाउन का काम अगर करेगी, अगर ये नाउन का काम करेगी, तो ऐसी स्थिति में इसको फिर बुलाते हैं हम जेरेंड। फिर इसको हम जेरेंड बुलाते हैं। तो आईएनजी वाली वर्ब के अगर कोई आपसे पूछे नाम क्या है, तो कहना या तो इसको जेरेंड कहते हैं या फिर इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। फर्क कैसे पता चलेगा, सेंटेंस से पता चलेगा बेटा। काम चलता दिखा, किसी की विशेषता दिखी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वहीं पर किसी नाउन का काम करा दिया तो उसको जेरेंड कह दिया। उम्मीद करता हूं बेटा आज की मेरी 5 से 7 मिनट आपके बहुत काम आई होगी। आप पढ़ते रहो और इन अच्छी चीजों को अपने परिवार के लोगों को भी दिखाओ, उनकी भी भाषा अच्छी होगी। लैंग्वेज सीखना अपने आप में एक जरूरत की चीज होती है। कहते हैं ना, भाषा आपके व्यक्तित्व की पहचान है। मैं दोबारा से कहता हूं, हमारे आने वाले बैचेस के लिए आप चाहो तो हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी इन क्लासेस को देख पाएंगे। सभी का दोबारा से धन्यवाद आपको मुझे देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगली वीडियो के लिए फिर मिलेंगे। अपने पेज से और अपने चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।